नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाख टके की बात में आज कौन कौन सी खबरें दिखाएंगे। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे को लेकर होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं और इस पर घमासान छिड़ गया है। जानेंगे शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी क्यों हो रही है हमलावर। साथ ही बात करेंगे करहल में दामाद की ललकार पर क्यों टेंशन में आ गया है सैफई परिवार और शिवपाल ने क्या दी अनुजेश यादव को नसीहत और अनुजेश ने क्या कर दिया है शिवपाल को ऑफर, ये भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। और इसके साथ बात करेंगे लखनऊ के चिन्हट में पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर क्यों सियासी घमासान बवाल हुआ है। पीड़िता ने सीएम की कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन विपक्ष क्यों हमलावर है। इसके अलावा बात करेंगे यूपी बीजेपी में जल्द होने वाले बड़े बदलाव की। अगले 3 महीनों में बड़े स्तर पर दिखेगा बीजेपी संगठन में बदलाव। इन खबरों को देखते हैं विस्तार से लाख टके की बात में। बटेंगे तो कटेंगे वाले बीजेपी के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। सीएम योगी के हरियाणा चुनाव में दिए बयान के बाद होर्डिंग्स और पोस्टर पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। नोएडा में शनिवार को लगे होर्डिंग पर योगी की तस्वीर नजर आई थी और नोएडा में बगैर इजाजत लगी होर्डिंग को बाद में हटवा दिया गया। लखनऊ में आज एसपी के ऑफिस के बाहर भी पोस्टर लगे जिसमें लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। सपा नेता के जरिए लगाए इन पोस्टर्स को लखनऊ से हटवाया गया और साथ ही इसको लेकर सियासत भी शुरू हुई। शनिवार को शिवपाल यादव ने विवादित बयान दिया था। शिवपाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हरियाणा में बम्पर जीत के बाद जहां यूपी में 9 सीटों पर उपचुनावों को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, वहीं सीएम योगी के चुनाव के दौरान दिए बयान बटोगे तो कटोगे बयान पर सियासत तेज है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। नोएडा में शनिवार को होर्डिंग लगा जो चर्चा का विषय बन गया। होर्डिंग में सीएम योगी का चेहरा दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इससे पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने ऐसे किसी पोस्टर को इजाजत नहीं दी है। हालांकि इस होर्डिंग को अब हटवा दिया गया है। शिवपाल यादव ने कल कहा था कि पीटीए ना कटेगा ना बटेगा और जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि योगी राज में जनता के पास अधिकार है। गलत बयानी करने वालों को जनता सबक सिखाती है। शिवपाल जी को जाके कोई याद दिला दे कि किसकी सरकार चल रही है, किसको मारने पीटने की बात कर रहे हैं। जनता को मारेंगे पीटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसमें मारने पीटने वालों की तो बड़ी हालत खराब है। शिवपाल जी, शिवपाल यादव के बयान के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने पोस्टर लगाया गया था। एसपी नेता ने इस पोस्टर को लगाया था जिसमें लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। हालांकि बाद में ये बैनर और पोस्टर हटवा लिए गए। बटोगे तो कटोगे के नारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम विंग लगातार हमलावर हैं और उनकी तरफ से इस नारे के खिलाफ लगातार जवाब दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास मेरे पीछे लगे हुए इस तरह होर्डिंग कई जगह न सिर्फ चस्पा किए गए हैं बल्कि लटकाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। रणजीत सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो लखनऊ पश्चिम से संबंधित हैं, लखनऊ पश्चिम में वो पदाधिकारी भी हैं, उनकी तरफ से इस तरह की होर्डिंग बैनर न सिर्फ कई जगहों पर लगाए गए हैं बल्कि चस्पा किए गए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर बयान दिया था। मैंने कहा था ना
कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने सही कहा, हिंदुओं को एक होना होगा। बिल्कुल सही कहते हैं। क्या करना चाहिए हिंदू को एक रहना चाहिए, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। हाल ही में पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही मिशन है, समाज को बांटना। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया है। अजय राय का कहना है कि बीजेपी की असलियत सबके सामने है, लेकिन देश के लोग बंद मुट्ठी की तरह है, जो बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। कहूँगा ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग निश्चित तौर से ऐसी मुट्ठी बांध कर खड़े रहे। ये हिंदुस्तान की जनता ये पटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल तरीके से अपने साथ खड़ी है। ये भाजपा अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये नारा दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का आवाम एकजुट है, मुट्ठी बांध कर खड़ा। बीजेपी जहां सीएम योगी के बयान को सकारात्मक तौर पर देश में एकजुटता लाने वाले बयान को लेकर देख रही है, वहीं विपक्ष इस पर हमलावर है और बीजेपी पर ही बंटवारे वाली राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर थे। यहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया और कहा कि धर्म का अर्थ पलायन नहीं होता। सीएम योगी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र की धरती से संदेश दिया था कि सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को रसातल की तरफ पहुंचाना है। किसी भी सिद्ध संत और महात्मा ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। धर्म के बारे में, धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। करहल में सियासी दंगल दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और एसपी नेता शिवपाल यादव आमने सामने खुलकर आ गए। शिवपाल यादव ने सैफई परिवार के दामाद को लेकर कहा कि अब अनुजेश यादव से परिवार का रिश्ता नहीं है, पार्टी में वापस आना चाहते हैं। तो पर्चा वापस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात की और कहा कि पर्चा वापस ले लें। वहीं अनुजेश ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा शिवपाल को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और एसपी नेता शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सैफई परिवार के दामाद पर निशाना साधते हुए कहा, अनुजेश यादव से रिश्ता नहीं, पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो पर्चा वापस लें। वहीं अनुजेश यादव ने इसके जवाब में शिवपाल को ही बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली। रिश्ता बना रहेगा, वो कहते हैं। क्या वो कहते हैं रिश्ता बना, राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। अब रिश्ता नहीं है जी, रिश्ता है तो पर्चा वापस कर लें। अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं 30 तारीख को वापस कर लो। में वापसी नहीं होगी उनकी, वापसी नहीं। अब तो पहले निकाल दिया गया, पहले निकाला था और आज से रिश्तेदारी भी कि पहले चाचा अपने गलीवान में झांके। पहले उन्होंने पार्टी सपा तोड़ी थी,
अपने मतलब के लिए अब उनके पुत्र को सपा ने उन्होंने पार्टी से बधाई से चुनाव लड़ा दिया, तो वो आज चचा भतीजे एक हो गए। अच्छा को मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर मैं उनको ऑफर दे रहा हूं वो पार्टी में आ जाए, मेरी भाजपा में मेरे साथ आ जाए। मैं फूफा बड़ा होता है तो फूफा ही जीतेगा। मगर मेरा भी इस पर करेल की जनता से पुराना घिरोर विधानसभा था, मेरी परिवार के यहाँ से विधायक रहे हैं, मम्मी रही हैं, मैं भी लड़ा था, तो मेरा भी इस घिरोर की जनता और करेल की जनता से मेरा पूरा बचपन से मेरा लगाव रहा है। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे शिवपाल यादव ने अनुजेश यादव को चुनाव न लड़ने पर रिश्तेदारी बरकरार रखने की शर्त रखी है। वहीं अनुजेश ने भी पलटवार में बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव यहीं पर नहीं रुके। मीडिया के सामने शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए न कटेगा न बटेगा और जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। शिवपाल यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि पता नहीं शिवपाल यादव किसे पीटने की बात कह रहे हैं। उनके लिए पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। उनके लिए सिर्फ उनका परिवार ही मेन है। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अब वो एक तेज प्रताप यादव और आ गए हैं, रामगोपाल यादव। तो इसलिए इनका पीडीए केवल परिवारवाद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार का विकास करना है। ये इससे आगे सोच नहीं सकते और ज्यादा सोचेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। शिवपाल यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सफाई दी है। उनका कहना है कि शिवपाल यादव के कहने का अर्थ लोकतांत्रिक तरीके से पिटाई मतलब चुनावी हार से है। जब जनता हरा के भेज देगी, जब पीडीए बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, जब लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग को गुमराह नहीं कर पाएगी भाजपा, तो लोकतांत्रिक तरीके से पिटेंगे ही, हार जाएंगे तो और क्या कहा जाएगा। मैनपुरी में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी की टेंशन सैफई परिवार के दामाद ने बढ़ा दी है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अनुजेश यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा भी हैं। सैफई परिवार जहां उन्हें चुनाव लड़ने पर पारिवारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ के चिन्हट थाने में 32 साल के मोहित पांडे की शनिवार को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। थाने में मौत के बाद से सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। विपक्ष को मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे नाम के लड़के की कस्टोडियल डेथ का मामला चर्चा में है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद मोहित की तबीयत बिगड़ी, जिससे उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इसमें मौत की वजह साफ नहीं है, इसलिए विसरा भी सुरक्षित रखा गया है। सीएम योगी ने मोहित पांडे के घर वालों से मुलाकात की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता और घर देने की बात भी कही है। वहीं बच्चों की मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम भी सरकार करेगी। डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस मुलाकात के बाद मोहित पांडे के परिवार ने कहा कि उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। परिवार ने कहा कि वो सीएम योगी से मिलकर संतुष्ट है।
आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। कार्रवाई हो रही है? हो रही है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात हुई, उन्होंने 10 लाख रुपए के साथ में आवास और आपके ये जो बच्चे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इन बच्चों के जो इनकी शिक्षा होनी है उसके लिए भी उन्होंने भरोसा दिया है कि इनकी शिक्षा भी मुफ्त करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं बच्चों की फीस। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हिरासत में मौत के लिए यूपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने जहां यूपी में कानून व्यवस्था की तुलना जंगल राज से की, वहीं मायावती ने दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। उनके समय में जिस तरह से दंगाई, दबंग, बलवाई, बाहुबली और बकैत बेखौफ होकर के सरकार के और सियासत के संरक्षण में समाज के लिए चुनौती पैदा करते रहे, वो लोग जो है वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके समय का जो जंगल राज था उसको आज जो है वो मंगल राज से उसका मुकाबला आप कर रहे हैं। जहां तक सवाल है इस तरह की जो घटना हुई है उसकी बहुत संवेदनशीलता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी तह तक भी जा रही है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि युवक की पुलिस कस्टडी में मौत पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। गांधी परिवार की मेंबर हैं इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं, उनके लिए तो कुछ बोलने का अधिकार है। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की देखी नहीं है। शायद कांग्रेस की सरकार जब कभी रही होगी तो वो राजनीति तो छोड़िए, उन्हें पता भी नहीं होगा ABCD क्या होती है। लेकिन अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है तब मैं कहूँगा 2017 से पहले के शासन को देखना चाहिए, अपने गृहमान में झांक कर देखना चाहिए जब गुंडे माफियाओं का शासन माना जाता था। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत को लेकर जहां बीजेपी का दावा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ मामले को हैंडल कर रही है, वहीं विपक्ष इसे उपचुनाव को देखते हुए मुद्दा बनाने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी में बूथ से लेकर प्रदेश संगठन में फेरबदल को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में तय किया गया कि यूपी बीजेपी में बड़े स्तर पर बदलाव जल्द होंगे। बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी ने ये कहा है कि अगले 3 महीने में बीजेपी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष तक सब बदल जाएंगे। बेहतर काम करने वालों को रिपीट किया जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के बूथ से लेकर प्रदेश संगठन में फेरबदल को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन IGP में किया गया। इस कार्यशाला में तय किया गया है कि नवंबर तक बूथ से लेकर जिला संगठन और फिर प्रदेश संगठन में जनवरी तक बदलाव कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के लिए आज एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी जो संगठन के हैं उनको के लक्ष्मण वो इस कार्यशाला में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर। OBC मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और अमरपाल मौर्य जी समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये इस बैठक की तस्वीर है। चंद्र मोहन जी मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। काफी अहम ये बैठक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का संगठन की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो चलनी है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं पूरे प्रदेश के वो बुलाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, इसके अलावा जिले की जो टीम है वो बुलाई गई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूपी बीजेपी में बड़े स्तर पर बदलाव होने हैं। बीजेपी के 1,65,000 बूथ मंडल बदले जाने हैं। 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों का बदला जाना तय है। बीजेपी कई क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदलने जा रही है। प्रदेश संगठन की बात करें तो यहाँ भी बदलाव होगा। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री के पदों पर बदलाव होना है। OBC मोर्चा, SC मोर्चा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष बदले जाएंगे। युवा मोर्चा समेत कई मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बदले जाना तय है।
और इसी के साथ लाख टके की बात में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी।